हेलो, हम लोग क्लास 10 साइंस लेसन 5 आवर्त का वर्गीकरण पढ़ रहे थे। उसमें हम थ्योरी पढ़ चुके हैं। अब क्या करेंगे, उसका अभ्यास लगाएंगे। तो अभ्यास का पहला सवाल क्या है? प्रश्न नंबर 1, आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए दिया है, तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है। बी है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। सी दिया है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। डी दिया है, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। उत्तर इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब होगा कि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। प्रश्न नंबर 2, तत्व एक्स, कोई भी तत्व जैसे एक्स दिया है, तत्व मान लिया है कि कोई तत्व है एक्स है, फिर उसके बाद दिया है XCl2, मतलब एक्स की जगह पे आप कोई भी तत्व हो सकता है। XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत होगा? ये ऑप्शन दिया है, ए दिया है Na बोले तो सोडियम, बी दिया है Mg बोले तो मैग्नीशियम, सी दिया है एल्युमिनियम Al और डी दिया है Si सिलिकॉन। उत्तर क्या होगा इसका? इसका ऑप्शन बी होगा। किसे हम ये जो हो जाएगा, ये Cl2 बोले तो MgCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है। तीसरा सवाल है प्रश्न नंबर 3, किस तत्व में ए दिया है कि दो कोष हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं, मतलब पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। ऐसा कौन सा तत्व है? तो उत्तर हम लिखेंगे नियान। नियान किसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 10 होता है। नियान एक ऐसा तत्व है जिसके पास दो कोष है। देखिए, एक कोष के और यल, दो कोष हुए, कोषों की संख्या होता है KLMN दिया है तो पढ़ चुके हैं हम। तो के कोष और यल कोष, तो के कोष में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यल कोष में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वही दिया है कि दो कोष हैं, दोनों इलेक्ट्रॉनों को पूर्णतः भरे हुए हैं, मतलब के भी भरा हुआ है, यल भी भरा हुआ है। बी है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है। उत्तर है इसका कौन सा होगा इसका? तो पहले हम देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही उतने ही विन्यास होगा इसका, उतना ही जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही कोष में भरे जाते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हुए कि 2 8 10 2 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। तब हम देखते हैं कि कौन सा ऐसा तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 12 है। तो उत्तर होगा इसका मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम का कितना परमाणु क्रमांक होता है? 12 होता है। तो ये सी दिया है कि कुल 3 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है। संयोजकता कोष मतलब कि बाहरी जो कक्ष होगा, इसका बाहरी कोष होगा, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी होगी वही बता रहा है कि संयोजकता कोष मतलब कि वाह्य कोष, बाहरी कोष या वाह्य कोष। तो उत्तर लिखते हैं इसका कितना होगा? ये सिलिकॉन होगा। कुल 3 कोष है, इसमें 3 कोष हो गए। सिलिकॉन में देखिए कि 2 कोष भरे होंगे तभी तीसरे पे गया है इलेक्ट्रॉन। तो कितना होगा? ये लास्ट कोष बता ही रहा है कि 4 है, तो इसका मतलब कि लास्ट में 4 होगा। 10 और 4 14, तो सिलिकॉन हो गया। ऐसा ही ये देखते हैं, कुल 2 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 3 इलेक्ट्रॉन है। तब 2 कोष का मतलब क्या हो गया कि एक कोष में, पहले कोष जो होता है के कोष में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और संयोजकता मतलब बाहरी कोष हो गया, तो बाहरी कोष में कितने दे रहा है? 3 दे रहा है। तो इसका मतलब कितना हो गया? उसके पास 5 ही इलेक्ट्रॉन हुए उसके पास। तो वह कौन सा तत्व होगा? तो बोरान होगा, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 5 है। ऐसे कोष की संख्या लास्ट में देखिए 3 है यल कोष में। ई दिया है, दूसरे कोष में पहले कोष से दुगुने इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब सिर्फ 2 कोष है, दूसरे कोष में क्या है? दुगुने इलेक्ट्रॉन है। हमें पता है कि पहले कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो दुगुना कोष का मतलब कि कितना हुआ? 4 ही हुआ। तो उत्तर होगा इसका कार्बन। कार्बन में क्या हो गया? ये 2 हो गया, दुगुने कोष में 4 हो गया, जिसका मतलब कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। तो 6 हो गए। प्रश्न नंबर 4 ए है, आवर्त सारणी में बोरान के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुण धर्म समान है? उत्तर होगा, बोरान की भांति आवर्त सारणी के समान स्तंभ में सभी तत्वों के वाहतम कोषों में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इनकी संयोजकता 3 होती है। कौन सी होगी इसके? संयोजकता 3 होगी। बी दिया है, आवर्त सारणी में फ्लोरीन के स्तंभ के सभी तत्वों के कौन से गुणधर्म समान होंगे? उत्तर होगा इसका, फ्लोरीन की भांति आवर्त सारणी के समान स्तंभ में सभी तत्वों के वाहतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा हैलोजन कहलाते हैं। इन सभी की संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि अगर 7 इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस 7 हो जाएगा, तो 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। इनकी सबकी संयोजकता 1 हो गई। प्रश्न नंबर 5, एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है। ये दिया है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? उत्तर लिखेंगे, इस तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी? 17 होगी। कैसे होगी? क्योंकि हमें पता है कि परमाणु संख्या बराबर ही होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसलिए जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में इलेक्ट्रॉन ही भरे गए हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं उतनी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। तो इलेक्ट्रॉन कितने भरे हुए हैं? 2 8 और
7, तो 2 8 10 और 17 इसको जोड़ लेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें पता हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब हमें पता हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये परमाणु संख्या भी हमें पता हो जाएगी। तो अतः हम कह सकते हैं कि इस तत्व की परमाणु संख्या कितनी होगी, 17 होगी। और वो तत्व कौन होगा, क्लोरीन होगा। बी दिया है, निम्न में से किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी। परमाणु संख्या कोष्टक में दी गई है, तो परमाणु संख्या कोष्टक में दी गई है, इनकी रासायनिक समानता पूछ रहा है। तो उत्तर लिखेंगे, यह रासायनिक रूप से F9 के समान होगी, क्योंकि F9 में संयोजकता इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, 7 है। देखिए यहाँ दिया है ना कि एक परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसमें संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना है, 7 है, क्योंकि ये बाह्य कोश है। बाह्य कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वही संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, तो बाह्य कोश में इसके कितने हैं, 7 हो गए। इसका देखिए, इसका हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। ए कोश में, के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और यल कोश में कितने हो जाएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इसके वाय कोश तो यल कोश हुआ, तो यल कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, वाय कोश में इसके 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन इसके वाय कोश में, और इस तत्व के 7 इलेक्ट्रॉन वाय कोश में है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसके रासायनिक गुण से यह F9 के समान होगा, क्योंकि F9 में संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, 7 है। देखिए इसका नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये 2 और 5 हो जाएगा, 7 है इसका, तो इसका 15 है, तो 2 8 और 5 हो जाएगा। ये आर्गन है तो इसका कितना हो जाएगा, इसका तो कंप्लीट भर ही जाता है, क्योंकि आखिरी गैस हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।